किसानों का आंदोलन लगभग पिछले 3 महीने से दिल्ली में चल रहा है। कई जगह पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार आंदोलनकारियों की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं। मीटिंग पे मीटिंग करती रही। सरकार की सोच ये है कि किसानों को थका के और ये अपने आप चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान डटे हुए हैं और किसानों की मेन मांग जो ये है कि वे तीनों कानून रद्द कर दिए जाएं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है, जिस पर सरकार चर्चा ही नहीं कर रही, न चर्चा की, जो सरकार के साथ मीटिंग हुई उनमें किसी मीटिंग में चर्चा नहीं हुई, वो है एमएसपी। किसान चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी कानून बना के सरकार दे। आज जो प्रधानमंत्री है, जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही मांग की थी ये कि एमएसपी का कानूनी दर्जा सरकार को देना चाहिए। उन्होंने ये मांग तत्कालीन कांग्रेस की सरकार से की थी। आज ये प्रधानमंत्री आज सुनने को तैयार नहीं है। एकदम बदलाव, और बदलाव के साथ साथ प्रधानमंत्री जी इतनी अशोभनीय भाषा आंदोलनकारियों के बारे में बोलते हैं, आंदोलनजीवी, परजीवी, ये किसानों के बारे में बोलते हैं, और दूसरी तरफ उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन हाथ से कुछ देने वाले नहीं। देश के कृषि मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि कोई बताए इसमें काला क्या है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इसमें सफेद क्या है। इसमें तो सब कुछ काला ही काला है। पहला कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। मेरे मित्रों को, पत्रकारों बंधुओं को तो सबको पता ही है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से सिवाय जमाखोरों के अलावा किसानों को तो कोई फायदा ही नहीं है उससे। आज जमाखोर जो लोग हैं उनको फायदा है, और उनके लिए सरकार ने हटा दिया जमाखोरों को और रिश्वतखोरों को, और जो स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं देश में फूड ग्रेन्स की, उन लोगों के लिए ये सरकार ने कानून हटा दिया। दूसरा आपका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो केवल अडानी और अंबानी के लिए ही बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये लोग प्राइवेट मंडी लगाएंगे। प्राइवेट मंडी के माध्यम से 6.5% टैक्स की छूट उनको दे दी गई। किस चीज की? 2.5% जो आड़ती को जाता था वो उनको नहीं देना। 4% जो मार्केट कमेटी लेती थी, 2% HRDF का और 2% मार्केट फीस का, वो भी उनके लिए माफ कर दिया। यानी 1 क्विंटल अनाज पर लगभग 100 रुपए का फायदा अडानी और अंबानी जी को कर दिया 1 क्विंटल पर। और दूसरा कि वे अपना जाओ और वहां से ले आओ, कोई पेमेंट की गारंटी नहीं। किसान से सीधे लो, पेमेंट की कोई गारंटी नहीं, कोई कानून नहीं पेमेंट के लिए। दूसरा उनको कह दिया कि जमीनें ले लो उनकी, और जमीनों को लीज पर ले लो। लीज पर लेके उसमें ढांचा बना लो अपना, और ढांचे के ऊपर क्रेडिट ले लो। क्रेडिट का मतलब सीसी लिमिट। सीधा लोन लिखे तो किसान तुरंत समझ जाएंगे कि अभी तो लोन भी ले लेंगे तुम्हारी जमीन पे। क्रेडिट फैसिलिटी लिख दिया उसमें। उसका मतलब ये है कि आप ने जो ढांचा खड़ा किया है भंडारण के लिए, बैंक से आप सीसी लिमिट बढ़वा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं और उस ढांचे को प्लेज कर सकते हैं। सपोज बैंक का पैसा नहीं लौटाया, एनपीए हो गया अकाउंट, मालिक भाग गया, ढांचा खड़ा है, बैंक तो कहेगा ये मेरे प्लेज है ये ढांचा। वो भाग गया जिसने पैसे देने हैं, जमीन किसान की है और प्लेज बैंक के है। बैंक छोड़ नहीं रहा क्योंकि ढांचा प्लेज है। जमीन पे बताइए, जमीन से पैदावार किसान कैसे लेगा? किसान की तो जमीन चली गई।
जब तक बैंक का उसका फैसला नहीं होगा पूंजीपति का, किसान की जमीन तो हेल्डअप हो गई, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। तो ये दूसरा कानून है। और तीसरा एपीएमसी, प्राइवेट मंडियां। भाई सरकारी मंडी में तो आज भी आड़ती बैठे हैं, फार्मर के पैसे की सुरक्षा है, और उस पर जो 2.5% आड़ती को मिलता है, 4% जो HRDF का मार्केट का मिलता है, उससे गांव में रूरल डेवलपमेंट फंड होता है, गांव की सड़कें बनती हैं, मंडी में आने जाने के लिए रास्ते बनते हैं, और जो किसान किसी कारणवश एग्रीकल्चर ऑपरेशन में इंजर्ड हो जाता है, उसकी आर्थिक मदद भी की जाती है उस फंड से। तो ये फंड तो बंद हो गया, मंडियां ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी सरकारी। जब उनको चलाने के लिए पैसा ही नहीं होगा, वो मंडियां बंद हो जाएंगी, जो प्राइवेट मंडियां हैं केवल वही चलेंगी। तो इससे किसान को भारी नुकसान होगा। इसलिए ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, तीनों कानून काले हैं, इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। एमएस की बात पर सरकार अंगुली नहीं टेकना चाहती। पूरे देश में केवल 6% खरीदा जाता है अनाज, पूरे देश में 6% किसान। अब देखिए आप 94, अब सरकार कहती है अगर हमने कानून पास कर दिया 94 भी कहेंगे कि एमएसपी हमारे लिए भी फिक्स करो, हमारा भी रेट, और मंडियां बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। सरकार उससे भागना चाह रही है, जबकि सरकार को इसके लिए प्रबंध करना चाहिए। हमारा ये कहना है, ये मांग है कि भाई शांतिपूर्वक आंदोलन किसान कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसी की रेडी से एक मूंगफली भी किसी किसान ने इस पूरे आंदोलन में नहीं उठाई, बल्कि उनकी बिक्री बढ़ रही है, बेचारे जहां बैठे हैं और रेडियां लगा लगा के अपनी आजीविका कमा रहे हैं। कोई आंदोलन हिंसक नहीं हुआ, कोई सरकारी प्रॉपर्टी को एक पैसे का भी कहीं नुकसान नहीं हुआ। आपने रेल रोको, आपने देखा होगा, रास्ते रोको, आपने देखा होगा। उल्टे जो रेल में सफर कर रहे थे लोग, वो नारे लगा रहे थे किसानों के, उनको खाने के लिए भोजन दिया। किसान पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग मान रहे हैं। सरकार कतई तैयार नहीं है, सरकार जोर जबरदस्ती कर रही है, कभी उनको खालिस्तानी कह रही है, कभी उनको जाटलैंड की बात कर रही है। डिविजिव नीति जो है, बांटने की नीति है, उस पर सरकार चल रही है, जबकि ये आंदोलन 36 जात का आंदोलन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव का हर आदमी, चाहे वो हरिजन है, चाहे वो मजदूर है, किसी भी जाति का है, वो इस आंदोलन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए ये कहना, ये प्रचार करवाना, उन पर हमले करवाना कि भाई ये एक तो विशेष वर्ग के लोग लगे हुए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इन तीनों कृषि काले कानूनों को तुरंत वापस ले, ये हमारी मांग है। दूसरा, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। तीसरा, गिरफ्तार किए गए बेकसूर किसानों को तुरंत रिहा किया जाए और किसानों पर झूठे मुकदमे जो बनाए गए हैं वो तुरंत वापस लिए जाए। और इस आंदोलन में क्या हुआ, कुछ लोग लापता हैं, 20-25 लोग। सरकार उनके ऊपर कोई सफाई भी नहीं दे रही, कोई बयान भी नहीं दे रही। उनके अभिभावक रोज पूछ रहे हैं कि हमारा आदमी कहाँ गया, बताया नहीं जा रहा है। उसके ऊपर कोई स्टेटस रिपोर्ट सरकार नहीं दे रही कि वो कौन सी जेल में है, कहाँ गए। आफ्टर ऑल आदमी तो थे, घरवाले कह रहे कि गायब। सरकार उनके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही, दिल्ली पुलिस। तो हम ये भी चाहते हैं कि उनका भी अता पता सरकार बताए कि वो लोग कहाँ गए। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया उस दौरान। हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार कम से कम ये मूलभूत जो चीजें हैं इंटरनेट की, ये तो जारी रखें। इससे लोगों के बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित होती हैं। दूसरे और सब कुछ डिजिटल बना दिया, डिजिटल को आप बंद कर दो, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मानवीय सुविधाएं हैं जो आप वहाँ जाके देखोगे, उनकी बिजली काट दी, ये इस तरह के बर्ताव उनके साथ नहीं होना चाहिए।
उनके शौचालय है, पानी है, बिजली है, वो सुचारू रूप से किसानों को वहाँ मिलते रहने चाहिए। हम एक जो खास बात यह है कि लाल किले की घटना को हमारे चैनल के भाइयों ने भी बहुत प्रमुखता से खूब दिखाया। हम उसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं कि जो भी दोषी होगा पता लग जाएगा। किसान दोषी हैं तो अगर सरकार ने मिली भगत करके सारा इन लोगों से करवाया है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड देखो तो वो बीजेपी की बैकग्राउंड है उन लोगों की, उनसे करवाया है तो न्यायिक जांच से स्पष्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी सरकार न्यायिक जांच करवाए। और 3 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है, नेचुरली जो लोग जिन लोग पहली बार आंदोलन में गए हैं उन पर मानसिक दबाव बढ़ा है, और मानसिक दबाव बढ़ने से भी कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली वहां पर, और कुछ लोग ठंड के कारण हार्ट अटैक से भी मर गए वहां, कुछ आने जाने में दुर्घटनाओं में मर गए, एक्सीडेंट्स में मर गए। और हरियाणा का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि इन्होंने तो मरना ही था। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कृषि मंत्री हरियाणा की घोर निंदा करते हैं, जिसने ऐसा अमानवीय और ऐसा इनटॉलरेंट बयान जिसने दिया और कहा कि इन्होंने तो मरना ही था। हम उसकी बर्खास्तगी की सरकार से तुरंत मांग करते हैं कि गवर्नर साहब उसको डिसमिस कर दें। जो इतना असंवेदनशील मंत्री है, जो मामले की नजाकत को समझता ही नहीं। 200 आदमियों से ऊपर की कैजुअलिटी वहां हो चुकी है। हम चाहते हैं कि उनका भी सरकार ध्यान करे, उनको उचित मुआवजा दे, उनके परिवारों को सहायता दे, उनके परिवार वालों को एक एक नौकरी भी दी जाए। हमारा जो ये संगठन है, ये लोगों को बैंकों के बारे में, जो एनपीए अकाउंट्स हैं, जो दूसरे मसले हैं किसानों के, बीमे के मसले हैं, सब के बारे में जागरूक करेगा। अब बीमे का तो आपको मैं एक बताऊं कि आप को पता नहीं, आपके नॉलेज में एक नहीं है। जो किसान मान ले पैडी का जिसने बीमा कराया, ये कहते हैं कि भाई 15 सितंबर से पहले ओले गिर के ज्यादा बारिश होगी तो मिलेगा। 15 सितंबर के बाद कुछ हो गया, फसल तो कटती है 15 नवंबर तक, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बीमा में है। मैं खुद किसान भी हूँ और भुगतभोगी हूँ इसका। हम जब गए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, कहता जी आपका तो ये अक्टूबर में हुआ है, 19 अक्टूबर को हुआ है, 15 अक्टूबर से पहले ओले पड़ते तो आपको मिलता। अब परमात्मा से कहना पड़ा करेगा कि आपने ओले गिरने हैं तो 15 सितंबर से पहले गिरो। ये है बीमा कम का। सब किसानों की एप्लीकेशन वापिस कर दी। पूरे हरियाणा में ये हुआ है इस बार। तो इन चीजों पर हम जागरूक करेंगे किसानों को, बैंकों के एनपीएस के बारे में भी जागरूक करेंगे। और जो डीजल के ऊपर मार पड़ी है, पेट्रोल और डीजल की ताजा, हम सरकार की इस बारे में भी निंदा करते हैं और सरकार से इस बात की पुरजोर निवेदन भी करते हैं कि ये कमर तोड़ जो काम आपने किया है लोगों का, ये रेट कम किए जाएं। हमारे अर्थशास्त्री हैं जो इस यूनियन के, प्रोफेसर रघुवीर चंद गोयल जी, उन्होंने इस पर पूरा वो भी तैयार किया था कि वे सरकार ने बजट में भी, इस बार बजट में भी कृषि बजट घटा दिया, वो भी घटा दिया। बात किसानों की दुगनी आय की करते हैं। ये बताते नहीं कि दुगनी आय आप कैसे करेंगे, हमें ये तो मैकेनिज्म तो बता दिया जाए। फसल के भाव आप नहीं बढ़ा रहे, कोई और सुविधा आप नहीं दे रहे, कहते दुगनी आय हो जाएगी। अपने आप तो दुगनी आय होने वाली है नहीं। अब इन्होंने कहा कि जी हमने 6-6 हजार रुपए खातों में भेज दिए। आपने जो कृषि कार्ड बनाया था जिस पर 5% इंटरेस्ट की रियायत किसानों को देते थे, वो बंद कर दिया इस बार। बैंकों में क्रेडिट कार्ड पर जिसके रेगुलर अकाउंट थे, जो 5% का बेनिफिट जिस फार्मर को मिलना था, इस बार उसके खाते में कोई पैसा नहीं गया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, किसी बैंक में नहीं गया है। क्योंकि मेरा कृषि कार्ड केंद्रीय बैंक में है, मैं खुद पूछ के आया हूं, कहता है इस बार किसी फार्मर का नहीं आया। अब बताइए, सरकार 6 हजार की बात बोस्टिंग करती है,
इधर से कृषि कार्ड पर जो सहूलियत देते थे 5% की रेगुलर जो किस्त भरता था उनको नहीं दिया। अब बताइए, किसान हितैषी होने की बात करते, इनके कारनामे दूसरे हैं। और आज लोगों को ये बात जच गई कि भी केवल 2 पूंजीपतियों के लिए, उनको राजी करने के लिए, चुनावी मौके पर उनसे मदद लेने के लिए ये सारा सब कुछ हो रहा है। इसलिए इसकी भी हम सरकार की निंदा करते हैं। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कुछ चैनलों ने, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, इस दौरान इतनी किसानों के खिलाफ इतनी खिलाफ खबरें झमाझम दिखाई, किसान को रोना आ रहा था कि हमने इन भाइयों का क्या बिगाड़ रखा है कि ये जुटे हुए हमारी असलियत दे दें, हमारी जो असलियत है वो तो दे दें। अब इनका अडानी अंबानी से इन बेचारों का क्या रिश्ता है जो जुटे हुए हैं। कुछ भाइयों ने हमारी मदद भी की है। तो मेरा कहने का मतलब है, किसान की हालत देश में बहुत खराब है। एक भी किसान आपको आज ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी आर्थिक हालत अच्छी हो, जिसकी सब जमीनें बैंकों में रखी हुई है किसी ना किसी रूप में, उनकी जमाबंदियों पर लाल निशान से दर्ज किए हुए हैं कि इसकी जमीन इस बैंक में इतने रुपए में आड़ रहन है। पूरे गांव में चले जाइए आप, 2% किसान भी नहीं मिलेंगे आपको। आर्थिक रूप से किसान पहले ही कमजोर है और ये कानून बना के तो उनकी कमर ही टूट जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार किसानों से बातचीत करे, किसानों को टरकाए ना, किसानों से बातचीत करे। और सरकार के पास कुछ लोग हैं भी जो इस मसले का हल निकाल सकते हैं अगर सरकार प्रयास करे, लेकिन सरकार गंभीर नहीं। उनका सहयोगी दल के केसी त्यागी जी ने तो अपने आप को ऑफर भी किया था। राजनाथ सिंह जी हैं, वो भी किसानों के हमदर्द माने जाते हैं। और दूसरे एक गवर्नर हैं, क्या नाम है, मेघालय के सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने भी इशारा किया था। लेकिन सरकार किसी की मदद नहीं लेना चाहती, क्योंकि सरकार इस मसले को हल ही नहीं करना चाहती। सरकार समझ रही है 3-4 साल पड़े, क्या जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप जाके देखिए क्या हालत है इनकी। अब इन लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे लोग, और आगे क्या क्या होगा ये सब आपके सामने होगा। हम तो सरकार से आखिर में निवेदन करते हैं, किसानों के मसले को बातचीत से जल्द सुलझा लिया जाए, इनकी मांगे तुरंत मान ली। एमएसपी को अगर जो वो चाहते हैं कानून के द्वारा, बाकी मसले तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने आज तक नहीं बात की, सरकार ने इस पर, कृषि मंत्री ने कितने दौर की बात की, एमएसपी की चर्चा नहीं की। किसान कहते रहे कि एमएसपी की चर्चा कर लीजिए, नहीं, टाल करके मीटिंग खत्म।